एक बार हम आपके लिए फिर 1124 वैकेंसीज की खबर लेके आए हैं दोस्तों। हालांकि दोस्तों ये पोस्टें पहले भी अखबारों में छप चुके हैं, 21 तारीख को भी छपे थे, 31 तारीख को भी अखबारों में आए थे और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी आ चुके हैं। पर जो उसकी लिंक और जो नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अभी अवेलेबल नहीं था, तो दोस्तों आज से इनके वेबसाइट पे CISF के वेबसाइट पे नोटिफिकेशन और लिंक ओपन हो चुका है। तो दोस्तों इसलिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्सेज ने निकाले 1124 पोस्टें कांस्टेबल, ड्राइवर और पंप ऑपरेटर की। जी हाँ दोस्तों, कांस्टेबल, ड्राइवर और पंप ऑपरेटर की पोस्टें, और ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए हैं। एक बार आप ज़रूर नोटिफिकेशन में ध्यान से पढ़ लेना। और जो इसकी रजिस्ट्रेशन है आज से शुरू हो चुकी है। और दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन है 4/3/2025 तक जारी रहनी है। तो आपने नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ के इसको अपना अप्लाई करना शुरू कर देना। और ये ऑनलाइन ही अप्लाई होनी है, और कोई और तरीके से आपने अप्लीकेशन नहीं भेजना, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ये सबसे जो बढ़िया बात इसमें है ये है, मैट्रिक पास के लिए बहुत ही अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसमें मैट्रिक पास है। और जो एज है वो 21 से लेके 27 साल इसमें एज है दोस्तों। और फीस जो आपने अप्लीकेशन की भरनी है वो भरनी है 100 रुपये, केवल 100 रुपये फ़ीस है इसमें। और जो इसका बात करें सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन दोस्तों इसमें जो फोर्सेज में नॉर्मली होते हैं, पैट टेस्ट, PST टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, जो भी आपके सारे टेस्ट होंगे, और ड्राइविंग टेस्ट भी आपका होगा। इसके अलावा आपका जो है रिटन टेस्ट भी होगा, और CBT और OMR बेसिस होगा। और पे स्केल इसमें 21,700 से लेके 69,100 तक इसमें पे है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले हम एक बार आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम डेली ऐसी ताज़ा खबरें आपके लिए जॉब्स के लाते रहें। जो मेरे भाई बहन रोज़गार की तलाश में, उनको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो है नोटिफिकेशन है CISF की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, और 3/2/25 से 4/3/25 तक ये जारी रहनी है। तो दोस्तों ये मेल कैंडिडेट के लिए बेसिकली निकाली गई है। मेल इंडिया सिटीजन से अप्लीकेशन मांगी गई है। और एक पोस्ट हैं कांस्टेबल, ड्राइवर और पंप ऑपरेटर। जो ड्राइवर जो है फायर सर्विसेज के लिए इन्होंने रखना है। तो दोस्तों इसमें पेंशन भी मिलनी है आपको, डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आपको ये पेंशन मिलनी है, यानी कि NPS के अंदर आपको ये इसमें पेंशन भी मिलनी है दोस्तों। अप्लीकेशन जो दोस्तों आपने ऑनलाइन करनी है, ऑनलाइन के अलावा और कोई तरीके से आपने अप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी है। और जहाँ तक आपने अप्लाई करने के बाद है, तो अप्लीकेशन केवल आपने एक ही भरनी है, दो नहीं भरनी। मतलब आपने उसी एप्लीकेशन में अपना ऑप्शन दे देना ड्राइवर और कांस्टेबल का, उसी के बेस आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। अलग अलग एप्लीकेशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इस रिगार्डिंग में आप पॉइंट नंबर एक में ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद जैसे मैंने बोला, फिजिकल टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट, पेट टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। ये सारा प्रोसेस है आपके सिलेक्शन का। रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR कंप्यूटर बेस्ड बेस पे होगा, मोड में होगा दोस्तों। और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में इसका टेस्ट लिया जाएगा। वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उसके बाद किया जाएगा। और जो रिक्रूटमेंट दोस्तों ऑल ओवर इंडिया बेसिस ये सारी रिक्रूटमेंट होनी है। तो पोस्टों की डिटेल की बात करते हैं दोस्तों। तो कांस्टेबल और ड्राइवर के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की अनरिजर्व कैटेगरी 344 पोस्टें हैं, SC के 126 हैं, और ST के 63 हैं, और OBC की 28 पोस्टें हैं, और EWS की 84 पोस्टें हैं। तो दोस्तों इसी तरह टोटल 345 होगी, 845 सॉरी होगी दोस्तों इसमें। इसी तरह आपके हो गए दोस्तों कांस्टेबल, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर और ड्राइवर फॉर फायर सर्विस के लिए 116 पोस्टें अनरिजर्व हैं। 41 पोस्टें आपकी SC की हैं, और 20 पोस्टें आपकी दोस्तों ST की हैं, और 75 पोस्टें हैं OBC की हैं, और 27 पोस्टें EWS की हैं। इसी तरह टोटल पोस्टें बनती है दोस्तों आपके 1124 पोस्टें हैं ये आपके बनती हैं दोस्तों। बहुत ही मतलब ज़बरदस्त ये एक मौका है, खासकर मैट्रिकुलेट जो हमारे भाई बहन हैं जो रोज़गार की तलाश में हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये एक कहलाएगी। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुका है। आपने देर नहीं करनी, रजिस्ट्रेशन आपने शुरू करना है। और इसके लिए अपना फिजिकल ट्रेनिंग भी शुरू कर दें।
जैसे कि मैंने बताया इसमें पेट, पीएसटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा दोस्तों। जो रिटन टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड OMR बेस्ड होएगा, और मेडिकल भी आपका इसमें होना है। मेडिकल में सारा आपका फिजिकल टेस्ट, चेस्ट, ये सब कुछ, आइज टेस्ट, ये सब कुछ, ड्राइविंग टेस्ट, ये सारा होगा। और जो एज है 21 से लेकर 27 साल है, जो एज ऑन 4/3/2025 आपकी रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों एज, जो इस एज कैटेगरी में जो भी फॉल करते हैं वो इसकी तैयारी शुरू कर दें। और जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और ड्राइवर के लिए जो है इसमें से आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट का, और लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए, मोटरसाइकिल विद गियर का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों होना चाहिए। जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा। और ड्राइविंग लाइसेंस इसके साथ साथ इसमें 3 साल का आपको एक्सीडेंट ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल चलाने का होना चाहिए। जो ड्राइवर के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उनको 3 साल का हैवी मोटर चलाने का, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट व्हीकल मोटर व्हीकल चला विद गियर चलाने का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फोर्सेज में फिजिकल टेस्ट एक बहुत ही खास मायने रखता है। तो आप फिजिकल टेस्ट की बात करें तो दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के लिए हाइट चाहिए 167 सेंटीमीटर, और चेस्ट 80 सेंटीमीटर चाहिए, और एक्सपेंशन के साथ 80 से 50 चाहिए। देख लेना इस एक बार, इसको ध्यान से आप पढ़ लेना, कोई अगर छूट भी जाए तो हमारे से। तो अगर, और दूसरी जो है जो रिलैक्सेशन है, जो जैसे अपने गढ़वाल के हो गए, कुमाऊँ के हो, गोरखाज हो गए, डोगराज हो गए, इनके लिए 160 सेंटीमीटर। और जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, क्योंकि यहाँ लोगों की ज़्यादातर हाइट थोड़ी कई बार कम होती है, तो इनको थोड़ी सी हाइट में इनको रिलैक्सेशन, और इनकी जो चेस्ट है 78 सेंटीमीटर, और एक्सपेंशन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर से, और 78 से 83 तक इनका है। तो दोस्तों ये तो होगी फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है पोस्ट के लिए, कि भाई क्या क्या आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट है। और आई सेट का भी जैसे बेटर आई N6 है, वो वर्सा N6, ये आपके जो विजन के जो पैरामीटर्स हैं वो हैं, ये आपने एक बार ध्यान से देख लेनी है कि भी आपके आइज की क्या लेवल है, इसके हिसाब से है कि नहीं है। तो आपने इस चीज़ को अपने बड़े ध्यान से चेक कर लेना है दोस्तों। फिजिकल टेस्ट का तो आपको बता दिया, और रिटन टेस्ट का भी हमने आपको बता दिया। और आपने अप्लाई कैसे करना ये हम आपको बता, अप्लाई केवल आपने CISF की वेबसाइट पर जाना है, CISFRECT.CISF.gov, इन पे आपने जाना है। अब गूगल में सर्च भी मारेंगे CISF रिक्रूटमेंट तो वेबसाइट इनकी खुल जाएगी दोस्तों। तो आपने इनके वेबसाइट पर जाके जो लिंक इन्होंने दिया हुआ है उस पर अप्लाई करना। और 100 रुपये दोस्तों, जैसा मैंने बताई, इसकी फ़ीस है। तो दोस्तों फ़ीस 100 रुपये है, बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए फ़ीस माफ़ है। और एज रिलैक्सेशन भी इनकी जो रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से दी गई है, और फीस में भी एग्जाम्शन है, वो आपने एक बार इसके नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना। फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो पेट इवेंट्स में करें तो 800 मीटर की दौड़ होगी जो 13 मिनट की और 15 सेकंड की होगी, और लॉन्ग जंप 11 फीट की होगी, और हाई जंप 3 फीट और 6 इंच की होगी। तो ये तो है दोस्तों इनका सारा जो फिजिकल टेस्ट। तो दोस्तों इसमें मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट सारे होने, तो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। पहले तो आप नोटिफिकेशन को एक दिन पूरा इसको पढ़ने में लगाएं, जल्दी ना करें। और पढ़ने के बाद ध्यान से सारा कुछ जो आप देखें, आप फॉलो करते हैं उसको, तो उसको अप्लाई करें और देर ना करें। साथ में हमारे को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो साथ के साथ आपको हमारी हर बार की पोस्ट की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। धन्यवाद।